हाय गाइस एंड वेलकम टू सिंपली कोड। सो हमारा पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पाइथन को डाउनलोड किया था और एक बेसिक प्रोग्राम लिखा था। तो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। हमको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, देन फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, देन पाइथन फाइल, और फिर उसको हम नेम कर दें due2.py। ओके, हमारी फाइल बन गई है। अब एक हम छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इसको रन करने की काफी मेथड है। अगर आपको पाइथन फाइल रन करनी है तो या तो आप इस रन बटन पे क्लिक करके रन मेन सॉरी ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप इसको रन कर सकते हो, और फिर या तो इस बटन पे क्लिक कर सकते हो, या आप राइट क्लिक करके इससे रन कर सकते हो, या कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा के रन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे वे है रन करने के, आपकी मर्जी, आपको जिससे भी रन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट आ गया, हेलो गाइस। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसे हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सके। ट्राई करते हैं, शायद से हो जाए। सॉरी, ओके। ओ, ये बैक स्लैश से नहीं हो सकता। ओके, ये है, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। ओके, सबसे पहले वाले में यप, और फिर सबसे नीचे वाले फाइल में हम सॉरी लाइन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर डाल देंगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्राइंगल। रन करते हैं तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया यहाँ पे आउटपुट के उसमें। सो अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल को उठा के यहाँ से, इस वाले अगर हम ट्राइंगल को यहाँ से उठा के ऊपर रख दे तो क्या होगा? हाँ, हो गया। तो उसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ गया। अब रन करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा जिसको हमने अभी अभी ऊपर किया है वो ऊपर आ गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे हो गया। सो ये उल्टा हो गया, सीधा सीधा बोलूँ तो मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि जो पाइथन है वो किसी भी प्रोग्राम को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ता है। अगर आप फिर से इसको यहाँ से हटा के नीचे कर दोगे तो ये फिर उसको नॉर्मली रन करेगा जैसे उसको करना चाहिए। ओके, सो पाइथन हमेशा कोड को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ता है, इसलिए हमको हमेशा वेरिएबल्स को ऊपर डिफाइन करना पड़ता है। वेरिएबल्स के बारे में मैं बात करूंगा या तो इस वीडियो में थोड़ा सा करूंगा और अगले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मान लो आपने एक छोटा सा कोड लिखा है, मान लो ट्राइंगल बनाने का, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा, जैसे मान लो ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बताना है कि आपने किसी और को पाइथन फाइल दी है, आपको बताना है उसको कैसे, तो आप यहाँ पे थोड़ी ना लिख सकते हो दिस लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट, लेट्स से हाँ, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे तो एरर शो कर रहा है, क्योंकि ये सोच रहा है ये क्या लिख दिया इस इंसान ने, ये क्या है, ये क्या करने वाले हैं। तो हमको उससे बचने के लिए यहाँ पे एक हैशटैग डालना है। सो ये है हमारे कमेंट्स। अब कमेंट बहुत जगह पे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने कोई कहीं से कहीं कोड लिखा है, वो कोई हिस्सा को ये समझ थोड़ा सा समझ आ गया लेकिन उतना अच्छे से नहीं आया, तो आप लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स है, तो आप ऊपर जाके ऐसे हैशटैग लगाया कमेंट को डिफाइन करने के लिए। और जो कमेंट्स होते हैं उसको पढ़ता नहीं है, जो पाइथन है वो उनको इग्नोर करके आगे चले जाता है। सो अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट गिव्स आउटपुट इन द टर्मिनल। अब मान लो किसी को नहीं पता प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, तो आपने लिख दिया कि प्रिंट स्टेटमेंट गिव्स आउटपुट इन द टर्मिनल। ओके, सो ये तो हो गए हमारे कमेंट्स। अब मान लो यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया अपने स्कूल का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मान लो, तो आपको तो हर जगह जाके ऐसे ही हैशटैग लगाना पड़ेगा। इट्स वेरी बोरिंग। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे 3 कोट्स लगाने हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स एज ए विश, और फिर ऊपर भी लगा देने हैं। तो ये है पाइथन का मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में। अब हम सारे हैशटैग्स को हटा दें यहाँ से,
एक एक करके, तो भी ये कमेंट वैसे ही रहेगा। इसको रन करते हैं तो पूरे के पूरे ऊपर वाले हिस्से को इग्नोर करके आगे चलेगा, और ये कितना भी लंबा हो सकता है। ये मान लो मैंने 27 लाइन का एक मान लो पैराग्राफ लिखा है, चाहे उसमें सेम लाइन्स हो, ओके। सो उसने उतने सारी लाइंस को इग्नोर करके आगे चलेगा। सो ये तो हमारे हो गए कमेंट्स पाइथन के। ये कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभार उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। सो ये तो हो गया हमारे कमेंट्स और प्रिंट स्टेटमेंट। अब मान लो आपको जो अपने पैराग्राफ लिखा वो आपको उसमें दिखाना भी है टर्मिनल में, तो आप क्या करोगे? प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करोगे। इफ का इंटाइजेशन से काफी काम आता है, ओके। सो लेट्स से देयर वाज ए मैन नेम, चलो मान लो उसका नाम डेरेक है, ओके, मान लेते हैं, एंड ही इज 39 मान लेते हैं, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी। अब मान लो मेरे को आपको काफी बड़ा लिखना हो, मान लो आपकी मर्जी, तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, मेरा लिखने का मन नहीं है, ओके। अगर आपको पता ना हो डुप्लीकेट कैसे करना है तो आपको बस कंट्रोल करना है और डी, तो उस लाइन को डुप्लीकेट कर देगा, ओके। सो ये तो मेरा हो गया मान लो पैराग्राफ, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आ गया देयर वाज अ मैन नेम जो भी है। अब मान लो जो डायरेक्ट था उसको अपना नाम अच्छा नहीं लगा, उसने अपना नाम चेंज करा दिया मान लो एलेक्स में, मान लो, तो मेरे को हर लाइन में जाके यहाँ पे एलेक्स लिखना पड़ेगा। इट्स एग्जॉस्टिंग एंड बोरिंग, तो मैं पहले करता हूँ सारे लाइन में एलेक्स लिखने का काम, बाकी लाइन में मेरे को नहीं करना, ओके। और मान लो और उतने में 2 साल बीत गए, ये हो गया 41 का, मान लेते हैं 41, ओके। फिर वो 41 ईयर का हो गया, जितने में मैंने लिखा और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया उतने में वो 45 ईयर्स का हो गया, मान लेते हैं। कई साल बीत गए, मैं कब से ऐसे बैठा हूँ इसी जगह पे, ओके, और 45 ईयर्स का हो गया। तो मैं ये चीज कब तक करते रहूंगा ऐसे बार बार। अब मान लो यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, अगर यहाँ पे 100 या 100 से ज्यादा लाइन्स होती तो क्या करते? इसीलिए हमारे पास है वेरिएबल्स विच आर रियली ग्रेट एंड वेरी यूजफुल, ओके। तो अब यहाँ पे अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हो तो आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन उनको यूज करना कभी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कभी कभार। लाइक C++ में आपको पहले बताना पड़ता है इंटीजर, वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल्स, फिर जो भी आपको वैल्यू असाइन करनी है, फिर सेमीकोलन। इट्स बोरिंग। पाइथन में आपको बस ऐसे लिखना है, वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल्स टू जो भी उसकी वैल्यू हो। यहाँ पे है उसको मान लो फिर से अपना नाम अच्छा लगा डायरेक्ट वाला, उसने फिर से अपना नाम डायरेक्ट कर दिया। बस पाइथन में आपको वेरिएबल्स के लिए यही करना पड़ता है। वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है। अब वो चलो एज का भी वेरिएबल बना लेते हैं, इसका हम बाद में यूज करेंगे। इज इक्वल्स टू, तो मान लो फिर से जवान हो गया और 34 हो गई उसकी एज, हाँ। तो अब मान लो मेरे को उस वेरिएबल को पुट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे एलएस की जगह सीधा नेम लिख दूं, बाकी लाइन्स को हटा रहा हूँ ताकि टर्मिनल थोड़ा क्लियर है, ओके। नेम लिख दूं और इसको रन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ गया नेम, ओके। लेकिन हमको तो यहाँ पे चाहिए जो वेरिएबल नेम है, ना कि ये जो स्ट्रिंग वाला नेम। तो अभी जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सेम वैसे ही करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं उसके तुरंत अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ बस। नेम, ओके, ये तो हो गया। अब आप सोच रहे होगे नहीं ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट तो आ गया, लेकिन ये है क्या, प्लस कर लगा दिया, कोट्स लगा दिए, चल क्या रहे? ओके। सो पहले तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे मैंने कोट्स लगाए ताकि वो अलग हो जाए। हाँ, कोट्स हमारी स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं।
ओके, फिर ये प्लस, प्लस जैसे मैथ्स में होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो दो नंबर्स की वैल्यू ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप पाइथन को यूज करते हो तो वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देता है। तो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग थी देयर वाज अ मैन नेम्ड स्पेस, यहाँ पे है नेम, तो इसने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हमारी ये जो नेम है वो इस स्ट्रिंग को ले रहा है, तो उनको ज्वाइन कर दिया, इतने से चिपका दिया दोनों को। हाँ, तो हमारा यहाँ पे ये आ गया आउटपुट। ओके, तो अभी मैं एज को यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आपको किसी चीज को कमेंट आउट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, देन स्लैश, ये कमेंट आउट हो जाएगा। ओके, ये बता देता हूँ, किसी भी लाइन कमेंट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल देन स्लैश। ओके, सो यहाँ पे हमारा नेम तो मैंने ऐड कर दिया इस वाले स्ट्रिंग से भी और इससे भी, इसको हमने रन भी कर दिया, हमारा अच्छे से आ भी गया। अब एज है, तो अगर हम वही प्रोसेस रिपीट करें, लाइक यहाँ पे हमने फिर उस वाले स्ट्रिंग को अलग किया, देन इस वाले स्ट्रिंग को अलग किया, फिर इस वाले स्ट्रिंग में हमने लगाया प्लस, देन जो हमारा वेरिएबल है एज, इसको अनकमेंट करते हैं। हम अनकमेंट करने के लिए भी सेम है, ऐसा हमने अनकमेंट कर दिया और फिर हम प्लस लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इस स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के बीच में इसको घुसा देगा, लेकिन मैं इसको रन करता हूँ, इसने तो एरर दे दिया, क्योंकि ये जो है एज वो एक वेरिएबल है, वो इंटीजर है। इंटीजर और बाकी क्लासेस को मैं अगले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप ये देखो थोड़ा सा समझो। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस की जगह हमको लगाना है कॉमा। कॉमा भी क्या करता है, उसको ज्वाइन कर देता है, लेकिन वो केवल स्ट्रिंग नहीं, आप उसको इंटीजर या स्ट्रिंग या फ्लोट के लिए भी यूज कर सकते हो। फ्लोट को भी मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और कॉमा की एक और चीज है, अब जैसे हमने प्लस लगाने के लिए यहाँ पे हमको ये व्हाइट स्पेस देना पड़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाइट स्पेस के बिना यहाँ पे वो ऐसे ही ज्वाइन कर देगा। ये नेम्ड में से हमने व्हाइट स्पेस हटाया, एंड में से हटाया, रन करते हैं, तो यहाँ पे नेम्ड देन डायरेक्ट देन एंड, वो तीनों ज्वाइन हो गए हैं। तो उसके लिए अगर आप प्लस का यूज करते हो तो आपको एक व्हाइट स्पेस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया था, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे व्हाइट स्पेस देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दूं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस आ जाएगी, क्योंकि जो कॉमा होता है वो व्हाइट स्पेस भी डाल देता है स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हुए। ओके, सो इसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। जो कॉमा होता है वो व्हाइट स्पेस भी ज्वाइन करता है, व्हाइट स्पेस ज्वाइन कर देता है सेंटेंसेस के बीच में। लाइक यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे पहले ये नेम्ड तक आएगा, फिर एक व्हाइट स्पेस लगाएगा, और फिर जो नेम डायरेक्ट है उसकी जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको वहां पे घुसेड़ देगा, सीधा सीधा बोले तो घुसा देगा उसके अंदर। और फिर वैसे यहाँ पर हमारा एज है, अब मान लो वो 34.23 ईयर्स का होगा, जितने में मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कई महीने बीत गए, मतलब कई भी नहीं बीते, बट स्टिल मान लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे वैसी ही वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, अगर कोई भी डाउट है फिर से देखो, तभी भी सॉल्व नहीं हो रहा मेरे को कमेंट करो, और मैं डिस्कॉर्ड सर्वर के लिए बॉट पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको उसके बाद उसका लिंक दे दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।